हेलो स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव्स में हमने अभी तक इन सभी काइंड्स को पढ़ लिया है। एडजेक्टिव्स की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, नंबर के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, इंटेरोगेटिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। आज हम एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Adjectives change in form when they show comparison. एडजेक्टिव्स की फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं कब? जब वे कंपैरिजन शो करते हैं। हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। राजू इज़ टॉल, राजू लंबा है। राजू की क्वालिटी के बारे में बता रहा है ये वर्ड, है ना। अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो टॉल एक एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए यहाँ पर राजू के बारे में ही उसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो ये टॉल वर्ड है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में अरमान इज़ टॉलर देन राजू। अब यहाँ अरमान और राजू का कंपैरिजन किया गया, तो एडजेक्टिव की जो फॉर्म थी उसको उसमें चेंज करके इसको टॉलर बना दिया गया, टॉल को टॉलर कर दिया गया। ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए राहुल इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। अब यहाँ राहुल का कंपैरिजन तीनों बॉयज़ में किया गया है। यहाँ राजू था अकेला, यहाँ अरमान था और यहाँ राहुल है। तो अरमान और राहुल इन तीनों में जो सबसे लंबा है वो राहुल है। तो राहुल इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दीज चेंज्ड फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स चेंज की गई हैं, these are called degrees of comparison. आइए इसको अच्छे से सीखते हैं। Degrees of comparison. Adjective have 3 degrees of comparison which are as follows. First one is positive degree. An adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. जहाँ कोई comparison नहीं होता वहाँ कहा जाता है कि इस adjective में पॉजिटिव डिग्री है। जैसे रॉय इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। रीता इज़ अ जेनरस गर्ल, यहाँ भी सिर्फ अकेले रीता के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं पॉजिटिव डिग्री में हैं। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जब टू नाउन्स और प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगती है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग को हमने यहाँ किया स्ट्रॉन्गर, क्यों? क्योंकि यहाँ रॉय और राम टू डिफरेंट बॉयज़ हैं, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जो रॉय है वो स्ट्रॉन्ग है किससे? राम से। तो रॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री हुई, सॉरी। नेक्स्ट देखिए स्नेहा इज़ फिटर देन मोना। स्नेहा और मोना इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कौन किससे फिट है? स्नेहा मोना से ज़्यादा फिट है। तो यहाँ हमने फिट की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, फिटर। स्नेहा इज़ फिटर देन मोना। अब अगली डिग्री की बात करते हैं, दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। एन एडजेक्टिव इज़ इन दैट सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जब टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे राजा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज़। रॉय, राम एंड राजा तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? राजा। तो देखिए दो से ज़्यादा पर्सन या दो से ज़्यादा थिंग्स के बारे में कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। यहाँ देखिए ही इज़ द हेल्दीएस्ट ऑफ देम ऑल। ऑल यानी सभी, टू से ज़्यादा कितने भी हों उन सब के बीच में कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगाई गई है। इनके फीचर्स समझ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें याद रखने चाहिए हमेशा। पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन। जब यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाती है। द कंपेरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन। जहाँ टू नाउन्स या टू प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन हो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस।
जब टू नाउन्स और टू प्रोनाउन से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वहाँ उससे पहले द का यूज़ ज़रूर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हेल्दीएस्ट, और पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया द टॉलेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपके कुछ फॉर्मेशन दिए गए हैं कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। आपको पॉजिटिव डिग्री तो पहले से पता होती हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाए और सुपरलेटिव में कैसे चेंज किया जाए। इनके कुछ रूल्स हैं जो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और हमेशा याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट रूल बताता है बाय एडिशन ऑफ ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बाद ई आर या ई एस टी जोड़कर, ई आर जोड़कर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे क्लेवर, क्लेवर में ई आर जोड़ के बना क्लेवरर, और इसी स्पेलिंग में ई एस टी जोड़कर बना क्लेवरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही रिच का रिचर, रिचेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। बाय एडिशन ऑफ आर एंड एस टी। यहाँ सिर्फ आर और एस टी लगाना होता है पॉजिटिव डिग्री के अंदर। कब? जब किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई आता है। ई देखिए यहाँ सभी के लास्ट में ई है। ब्रेव, ब्रेव में सिर्फ आर लगाया तो कंपैरेटिव बना, और एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव बन गया। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। पेल, पेलर, पेलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव, जब पॉजिटिव डिग्री एंड होती है वाई से, लास्ट में जब वाई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं आई में, यानी ईजी। इसमें वाई की जगह हम लगा देंगे आई, और उसके बाद सेम ई आर और ई एस टी। कंपेरेटिव में ई आर जोड़ देंगे, सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे ईजी, ईजी के अंदर से हमने वाई हटाया, आई लगा दिया, ई ए एस आई, और ई आर लगाया तो ये बन गया ईजियर। सेम यहाँ पर ई ए एस आई, वाई की जगह लगाया आई, और फिर बाद में लगा दिया ई एस टी, ईजीएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। नेक्स्ट रूल देखिए। यहाँ कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, लेकिन हम सीधा ई आर और ई एस टी लगा कर ही उनको बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाई जिनसे जस्ट पहले एक वॉवल साउंड आता हो वहाँ हम ये रूल फॉलो करेंगे। जैसे गे का गेयर गेएस्ट हो जाता है, और ग्रे का ग्रेयर ग्रेएस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स में क्या बताता है। बाय एडिशन ऑफ ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री व्हेन इट एंड्स इन वाई। अच्छा, ये सेम रिपीट हुआ आपका, सेम जो मैंने प्रीवियस शीट में आपको बताया था, ये वही रूल्स हैं। वाई से जस्ट पहले वॉवल आया है, इसलिए हमने यहाँ पर वाई को आई में चेंज नहीं किया। गे का गेयर गेएस्ट किया और ग्रे का ग्रेयर ग्रेएस्ट किया। हाँ, नेक्स्ट रूल देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट विद अ वोवल बिफोर इट। जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कंसोनेंट लेटर हो और उस कंसोनेंट से जस्ट पहले एक वोवल दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उस लास्ट वाले कंसोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद फिर ई आर और ई एस टी लगाकर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे बिग, जी, लास्ट में जी है जो कि कंसोनेंट लेटर है, और जी से जस्ट पहले एक वोवल दिया हुआ है। आई वोवल होता है ना, ए ई आई ओ यू, उनमें से आई वोवल है, लास्ट वाला कंसोनेंट है, तो हमने क्या किया, इस कंसोनेंट को डबल किया, बी आई जी जी। उसके बाद कंपेरेटिव में हमें पता है ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाते हैं। तो क्या हुआ, बिग का बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही सेम हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट।
फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट रूल देखते हैं। बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म के साथ मोर और मोस्ट लगाकर भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें हम ई आर और ई एस टी नहीं लगाएंगे, है ना। इसके साथ ब्यूटीफुल के साथ हम यूज़ करेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सेम विद द डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, सॉरी मोर सुटेबल देन मोस्ट सुटेबल। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अभी तक जो रूल्स बताए थे, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये वो वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। दे आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली, इनको इर्रेगुलरली कंपेयर किया जाता है। जैसे फार, फार का फार्दर, फारदेस्ट भी होता है और फर्दर, फर्देस्ट भी होता है। लेकिन फार्दर एंड फारदेस्ट हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस बताने के लिए, फर्दर एंड फर्देस्ट हम यूज़ करेंगे पोजीशन को शो करने के लिए। ओके। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे गुड, गुड में ई आर और ई एस टी हम नहीं लगाते। इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गुड का हो जाता है बेटर, बेस्ट। बैड का हो जाता है वर्स, वर्स्ट। एंड लिटिल का हो जाता है लेस, लीस्ट, या हम कह सकते हैं लिटिल, लेसर, लीस्ट। लेटर का लेटर, लेटेस्ट, और होता है लेटर का लेटर, लास्ट, लेटेस्ट। ये हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, लास्ट यूज़ करते हैं हम पोजीशन के लिए। ठीक है। अब देखिए मैनी, मैनी का मैनी, मोर, मोस्ट होता है। सेम मच का भी मच, मोर, मोस्ट होता है। लेकिन मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल थिंग्स के लिए, यानी नंबर वाले थिंग्स के लिए जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। और मच क्वांटिटी के लिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो कि अनकाउंटेबल होती हैं चीज़ें, उनको बताने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ नियर, इसका हम बनाएंगे नियरर, नियरेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एंड ओल्ड का होता है एल्डर, एल्डेस्ट, दोनों होते हैं। अब कहाँ एल्डर लगाना है और कहाँ ओल्डर लगाना है, चलिए इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लेते हैं। देखिए यूज़ ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। वी यूज़ एल्डर एंड एल्डेस्ट ओनली विद पर्सन्स बट नॉट विद एनिमल्स और थिंग्स। अंडरस्टूड। हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ सिर्फ पर्सन के साथ करेंगे, इनका यूज़ हम एनिमल्स और थिंग्स के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सेम फैमिली मेम्बर्स के साथ। जैसे हम अपने खुद के परिवार की बात करें या किसी और के परिवार की फैमिली की बात करें, तब हम बताते हैं हर एल्डर सिस्टर इज़ अ सिंगर, है ना। या हम कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हुए हर एल्डेस्ट सिस्टर हैज़ गॉन टू जापान। यहाँ पर्सन की बात हो रही है, सिस्टर एक पर्सन है इसलिए। इफ़ वी यूज़ वर्ड देन, अगर कंपेरेटिव डिग्री में अभी तक हम यूज़ करते आए थे ना, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज़ करते थे। जैसे यहाँ था स्ट्रॉन्गर देन, फिटर देन, और यहाँ था टॉलर देन। तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ अभी तक हम देन का यूज़ करते हुए आए थे। यहाँ जब हम एल्डर का यूज़ करेंगे तो देन नहीं लगाएंगे, और अगर हमें देन लगाना है सेंटेंस के अंदर तो फिर हम एल्डर का यूज़ ना करके ओल्डर का यूज़ करेंगे। जैसे रोहन इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। ओके। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड बोथ विद पर्सन्स एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ हम पर्सन के साथ भी कर सकते हैं और थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, जबकि एल्डर एंड एल्डेस्ट इनका यूज़ हम सिर्फ पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, एनिमल्स और थिंग्स के साथ नहीं करेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज आती है, और ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, जिसमें आपको क्या करना है, हिंट्स दी हुई हैं सभी, और इन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है इन कंपेरेटिव डिग्री।
जैसे फर्स्ट वन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे होगा। सुहाना दिया है, इंटेलिजेंट दिया है, टिया दिया है। अब देखिए 2 पर्सन दिए हुए हैं, सुहाना एंड टिया, टिया इज नेम। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो बताइए सेंटेंस कैसे बनेगा। सुहाना इज इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर इंटेलिजेंट। तो सुहाना इज मोर इंटेलिजेंट देन टिया। ओके, कर लेंगे आप। तो सेम इसी तरह से आपको सुपरलेटिव डिग्री की ये वाली एक्सरसाइज करनी है 23, जिसमें आपको हिंट दी हुई हैं, आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। जैसे ब्लू व्हेल इज, अब लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, लार्ज, तीनों डिग्रीज बताता हूँ, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो सुपर हो गई सुपरलेटिव लार्जेस्ट। और मैं आपको बता चुका हूँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते समय उससे पहले द का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है ना, सिंपल। चलिए एक और बता देते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाई का हाईएस्ट हो गया और सुपरलेटिव है इसलिए इससे पहले द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही आपको 24 एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको अपने आप करिएगा। अगर इन केस आपको समझ में नहीं आता देन यू कैन टॉक टू मी। ओके, डू योर वर्क टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।